तो दोस्तों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है वह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पे चल रही है। इसकी एक मैराथन हो गई है और जो है जिसमें 100 प्रश्न थे। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी उसमें सिर्फ 80 प्रश्न है, ठीक है। तो 100 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था, 80 प्रश्न हमारे उस चैप्टर से बाकी थे। तो उसी से हम जो है आज की प्रश्नोत्तरी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, हमें बहुत खुशी हुई। तो आप जो है इस आगे की वीडियो को भी इसी तरह देखते रहिएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो यह जो टॉपिक है जो है यूपी टीएसटी, एलटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी सभी के लिए कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक चैप्टर पाठ लगा हुआ है जो महाकवि जो है कालिदास की रचना है और यह एक नाटक है, सभी को पता है। और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की अंतिम नाटक है। तो आप जो है इसके माध्यम से आप जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्नोत्तरी है जो आपके सामने है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। और जो है प्रश्नोत्तरी जो है 100 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों, हम 101 की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? तो किसने दी दोस्तों? चार ऑप्शन है। गौतमी ने दी क्या कि जो है असरड़ी छंदोमयी आकाशवाणी ने के द्वारा दिया गया, कि सखियों के द्वारा दिया गया, या फिर शिष्यों के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि जो है दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दिया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 101 प्रश्न का आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा, यानी कि 101 प्रश्न का बी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं 102 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 102 है जो आपके सामने प्रश्न कहता है, दृष्टया धूमा कुलिति दृष्टे अपि अपि यजमानस्य पावक यवा उहति पतिता। इस वाक्य में जो पावक शब्द है, पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया, यानी कि इस पंक्ति में पावक शब्द किसके लिए आया है? तो कर्ण के लिए आया है क्या, दुष्यंत के लिए आया है क्या, यज्ञ देवता के लिए आया है क्या, या यमराज के लिए? तो किसके लिए आया है दोस्तों? तो यह जो पावक शब्द आया है इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है राजा दुष्यंत के लिए आया है। किसके लिए आया है? राजा दुष्यंत के लिए आया है। तो आंसर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। 102 प्रश्न। आगे चलते हैं 103 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगो है तो कौन है दोस्तों? दुर्वासा का पुत्र है क्या, कर्ण का भ्राता है क्या, या कर्ण ऋषि का शिष्य है क्या, या दुष्यंत का सेवक है? तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में जो वर्णित सारंग है वह जो है कर्ण ऋषि का शिष्य है। तो हमारा प्रश्न का आंसर जो 103 का सी आंसर करेक्ट है। तो सी सही हो गया दोस्तों। आगे हम 104 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 104 है, रक्षितव्या प्रश्न है, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है तो किसका है? तो अनुसुईया का प्रियमदा से है क्या, अनुसुईया का गौतमी से है क्या, प्रियमदा का अनसुईया से है क्या, या शकुंतला का प्रियमदा से है? तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे यह जो कथन है यह किसका है? तो हमारा आंसर किसकी तरफ जाएगा दोस्तों? 104 प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा ए की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? ए प्लस जाएगा, जो है 104 का एक सही है। इसमें अनुसुईया प्रियमदा से कहती है कि हे सखी रक्षितव्या खलु प्रकृति बेलवा प्रिय सखी। जो हमारी प्रिय सखी से किसका बोध हुआ? शकुंतला का बोध हुआ। जो हमारी प्रिय सखी है उसका क्या करना चाहिए? हमें निश्चित रूप से रक्षा करना चाहिए। तो अनुसुईया प्रियमदा से कहती है। तो 101 जो है 4 प्रश्न का आंसर ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 105 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 105 है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है, यह कथन किसका है? यह है शकुंतला का है क्या, अनुसुईया का है क्या, प्रियमदा का है क्या, या अनुसुईया या प्रियमदा दोनों का है? तो क्या सही होगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर जो है अयम अयम जन कश हस्ते समर्पित, हम दोनों को किसके हाथ समर्पित कर रही हो यह कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया? यह अनुसुईया और प्रियमदा दोनों कहती है शकुंतला से। शकुंतला कहती है कि तुम इस जो है ज्योत्सना नामक जो वृक्ष है इसकी तुम रक्षा करना, मैं तुम्हें इन दोनों जो है इसको तुम्हारे हाथ में जो है सौंपती हूँ। तब जो है दोनों सखियां कहती हैं कि
हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित करती हो। यह कथन जो है इन दोनों सखियों के द्वारा एक साथ बोला गया है। तो आंसर हमारा 105 का डी आंसर करेक्ट है दोस्तों, तो डी सही कर लीजिए। आगे प्रश्न 106, प्रश्न संख्या 106 कहता है अभिज्ञान अभिज्ञान भरड़ दर्शनेन सापौ जो है निवर्तिष्यत, यह उक्ति किसकी है। तो अभिज्ञान भरड़ दर्शेन यह उक्ति किसकी है, गौतमी की है क्या, कौर ऋषि की है क्या, दुर्वासा ऋषि क्या, या मारीच ऋषि की है। तो किसकी है दोस्तों, 106 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो 106 जो नंबर का है इसमें कहता जो है जब प्रियमदा उनसे जो है क्षमा याचना मांगती है शकुंतला के लिए, तब जो है ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि यदि अभिज्ञान कोई ज्ञान की वस्तु यदि दिखा दिया जाएगा तो शाप का निरंतर यानी अंत हो जाएगा। यह दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा जाता, दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा जाता है किससे, प्रियमदा से। तो आंसर सी सही है 106 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न संख्या 107 है अभिज्ञान शकुंतलम में असरणी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया। किसे सुनाया था दोस्तों, जो अशरीर मतलब कोई शरीर धारण नहीं करके शब्दों के माध्यम से जो है शकुंतला के विषय में वृत्तांत यानी विषय में सूचना किसको सुनाया, कर्ण को सुनाया क्या, मेनका को सुनाया क्या, मारीच ऋषि को, या फिर दुष्यंत को। तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। 107 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ऋषि कर्ण को जो है यह जो है शब्द जो है असरणी छंदोमयी वाणी सुनाई देती है शकुंतला के विषय में कि तुम्हारी जो पुत्री है वह जो है गर्भवती है, जो है राजा दुष्यंत का साथ उसका गंधर्व विवाह हुआ है, ऐसी सूचना जो है कर्ण ऋषि को प्राप्त होती है। तो 107 का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 108 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 108 है अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप विषयक वृत्तांत किस अंक में है। किस अंक में जो है शाप की घटना घटित होती है, पंचक अंक में क्या, चतुर्थ अंक में क्या, तृतीय अंक में क्या, या षष्ठ अंक में। तो किस अंक में जो है शाप की घटना घटित होती है दोस्तों, तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी कि चतुर्थ अंक में जो है शाप की घटना घटित होती है। जब जो है चतुर्थ अंक का आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों, तो अनुसुईया और प्रिमदा के फूल तोड़ने से होता है। वो जो मंच पे जो है फूल तोड़ने का अभिनय करती है वहाँ होता है, और उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि का प्रवेश होता है चतुर्थ अंक में, और जो है शकुंतला को इस तरह देखकर जो है किसी और का मनन करते हुए देखकर जो है उन्हें उनका जो है अपमान हो जाता है, जिससे कि वह जो है श्राप दे देते हैं किसको, जो है शकुंतला को। तो चतुर्थ अंक में जो है शाप का वृत्तांत किस अंक में है, तो चतुर्थ अंक में। तो हमारा आंसर 108 का डी सही है। आगे प्रश्न है 109 है पातुम न प्रथमम जो है व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है। तो किसने यह कहा, पातु न पहले जो है प्रथम व्यवस्यति जलम, पहले जल पिलाकर ही पानी पीती थी। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, तो जो है सारंगों की है क्या, सारद्वत की है क्या, काश्यप यानी कर्ण ऋषि की है क्या, या दुर्वासा की है। तो यह जो है उक्ति जो है यहाँ पे जो है 109 का जो है प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ। ऋषि जो है काश्यप, कर्ण को ही काश्यप कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हमारे जो है मारीच ऋषि उनको कश्यप कहते हैं, कश्यप कहते हैं, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा अंतर है, मात्रा की अंतर है, कश्यप और काश्यप, ठीक है। तो कर्ण ऋषि को काश्यप कहते हैं और मारीच ऋषि को कश्यप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा 109 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो है शकुंतला बिना जल पिलाए जो है जल को नहीं पीती थी, यह जो है कर्ण ऋषि का कथन है। तो आंसर सी सही है जो है। आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलन नाटक में गौतमी है कौन है दोस्तों, शकुंतला की सखी है क्या, एक अप्सरा है क्या, तपोवन की वरिष्ठा महिला है क्या, या मेनका की सखी। तो कौन है दोस्तों, नाटक में जो गौतमी है वह है तपोवन की वरिष्ठ महिला। तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, कहा जाएगा सी की तरफ। 110 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो 110 को सी सही कर लीजिए। आगे प्रश्न लेंगे 111। प्रश्न संख्या 111 आपके सामने है। प्रश्न कहता है सुलभ कोपो महर्षि जो है स्वभाव से ही जो बहुत अधिक
जो है सुलभ सरलता से ही जो बहुत अधिक जल्दी क्रोधित हो जाती है, ऐसे ऋषि है। किसने किसको कहा? यह कथन जो है, यह जो है सुलभ कोपो महर्षि, यह जो है दुर्वासा ऋषि के लिए है। किसके लिए आया दोस्तों? दुर्वासा ऋषि के लिए यह शब्द आया है, लेकिन कहा किसने है? किसने किसको कहा? तो प्रियमदा ने दुर्वासा को कहा क्या? अनुसुईया ने दुर्वासा को कहा क्या? गौतम ने कर्ण को कहा क्या? या मेनका ने मारीच को कहा? तो सुलभ कोपो महर्षि, जो सरलता से ही जो क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे ऋषि दुर्वासा है। तो कौन कहती है? तो ये दो तो नहीं कहते हैं, दो बच गए। तो 111 का क्या करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा जाएगा 111 का ए की तरफ। जो है प्रियमदा जो है दुर्वासा ऋषि के बारे में अनुसुईया से कहती है कि सुलभ कोपो महर्षि, वह महर्षि पूछती कौन है, तो वो बोलती जो जो सरलता से ही जो बहुत जल्दी क्रोध कर लेते हैं वह ऋषि है। तो वह ऋषि कौन है? दुर्वासा। किसने किसको कहा? तो प्रेमदा ने दुर्वासा ऋषि को कहा। तो आंसर ए सही होगा 111 प्रश्न का दोस्तों। आगे हम प्रश्न लेंगे 112। प्रश्न संख्या 112 है, मारीच ऋषि की पत्नी है, कौन है दोस्तों? गौतमी है क्या? मेनका है क्या? सानुमति है क्या? या दाक्षायणी अदिति है? तो कौन है दोस्तों? तो मेनका को हमने बताया शकुंतला की माँ है। गौतमी कर्ण ऋषि की वरिष्ठ अध्यक्षता है। सानुमति मेनका की सहेली है। बच गई हमारी डी, यानी कि मारीच की ऋषि पत्नी जो है दाक्षायणी, या जिसको अदिति के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम है, दाक्षायणी और अदिति, दोनों नाम से प्रसिद्ध है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, दाक्षायणी को अदिति कहा जाता है और अदिति को दाक्षायणी, जो मारीच ऋषि की पत्नी है। ठीक है, तो आंसर 112 का डी सही है। ठीक है, 112 का क्या सही है दोस्तों? डी सही है। आगे हम लेंगे 113 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक है? चतुर्थ अंक की बात कहा है दोस्तों, कुल कितने अंक है? 42 है क्या? 22 है क्या? 46 है क्या? या 25 है? तो चतुर्थ अंक में पूछा है दोस्तों। तो चतुर्थ अंक में यदि हम बात करते हैं तो 113 प्रश्न का आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा, यानी 22 श्लोक है चतुर्थ अंक में। और टोटल श्लोक कितना? 196। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम टोटल श्लोक 196 है, लेकिन चतुर्थ अंक की बात कहा है तो 22 श्लोक है। तो आंसर हमारा जाएगा 113 का बी आंसर करेक्ट है। आगे 114 नंबर प्रश्न लेंगे। न खलु धीमताम कश्चित कश्चित विषयो नाम सुक्ति, यह जो है सुक्ति, जो इस यह जो सुक्ति है कहाँ की है? न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये सुक्ति कहाँ की है? तो जो है किरातार्जुनियम की है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम की है क्या? या शुकनाशोपदेश की है? या फिर शिवराज विजयम की है? तो यह जो सुक्ति हमारी जाएगी दोस्तों, वह जाएगी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सुक्ति। ठीक है, तो आंसर जो है बी सही है 114 नंबर प्रश्न का। आगे हम प्रश्न लेंगे 115। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों? कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, गलत है या सही? अभिज्ञान शाकुंतला में 7 सर्ग हैं, गलत है सही? और जो है तीसरा है, शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। और 5 डी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कर, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम आया है। तो पूछा कौन सा असत्य है? तो असत्य क्या है दोस्तों? असत्य इसमें बी है। क्या है? जो कालिदास वैदर्भी रीति कवि, ये सही है। और 7 सर्ग है, गलत है। 7 अंक है, क्योंकि यह नाटक है, तो नाटक जो है अंकों में विभाजित होता है महाकाव्य सर्गों में। तो यह गलत हो गया, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग सी भी सही है और डी भी सही है। तो हमारा आंसर जो 115 का बी सही है। गलत आंसर पूछा था असत्य कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग नहीं है, अंक होता है दोस्तों नाटक में, तो 7 अंक है। तो आंसर हमारा बी सही 115 का। अगला प्रश्न लेंगे हम, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न है दोस्तों, कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? तो कौन से कालिदास किस राजा के आश्रयदाता थे? पुष्यमित्र के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, या स्कंदगुप्त के? तो किसके थे दोस्तों? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे 116 का बी की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? बी की तरफ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे, जिन्हें राजकवि की उपाधि प्राप्त थी। तो आंसर बी सही 116 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न है 117। प्रश्न संख्या कहता है, अर्थो ही कन्या परिकीव एवं ताम ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहतु, यह कथन किसका है? तो यह किसके द्वारा यह कहा गया है? यह जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है क्या? काश्यप ऋषि के द्वारा कहा गया है क्या? मारीच ऋषि के द्वारा कहा गया है क्या? या विश्वामित्र की? तो यह जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 ऋषि आए हैं,
अभिज्ञान शाकुंतलम चारों का नाम, ये ध्यान रखिएगा, चारों ऋषि अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। कहाँ जाएगा? बी की तरफ जाएगा। और जो है विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं, यह उसके पालित पिता हैं। मारीच के जो अंतिम समय में मारीच के आश्रम में व्यतीत की थी और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। तो चारों का कुछ न कुछ भूमिका है शकुंतला के जीवन में। तो यहाँ चारों ऋषि आए हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे 117 का 20 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 है, दुष्यंत की राजधानी है, क्या है? अयोध्या है, इंद्रप्रस्थ है, कड़वाश्रम है या हस्तिनापुर है? तो राजा दुष्यंत कहाँ की राजधानी है? तो आंसर हमारे यहाँ पे होगा 118 प्रश्न का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी हस्तिनापुर है। क्या है? दुर्वासा ऋषि की जो है राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। तो डी सही है। अगला प्रश्न लेंगे हम 119 प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, कविता कामिनी का विलासा इस कवि को कहा गया है? कालिदास को, भारवी को, माघ को या दंडी को? तो कविता कामिनी का विलासा, यह जो है पंक्ति जो है 119 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों ए की तरफ। कालिदास का यह कथन कालिदास को कहा गया, किस कवि को कहा गया? कालिदास को। कविता कामिनी का विलासा यह जो है कालिदास को कहा गया है। तो 119 प्रश्न का ए आंसर सही है। तो 119 क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों। आगे हम प्रश्न संख्या लेंगे 120 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न संख्या है दोस्तों, शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? सुंदरी थी, सही है। प्रकृति प्रेमी थी, ये भी सही है। कटुभाषी थी, लज्जाशीलता थी, ये भी सही है। क्या गलत है? कटुभाषी, जो है गलत शब्द नहीं बोलती थी। तो आंसर जो है कौन सा नहीं पूछा है? तो आंसर सी जाएगा हमारा, 120 का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 120 का सी सही है दोस्तों। आगे प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया गया। प्रथम अंक में किया गया क्या? द्वितीय अंक में किया गया क्या? चतुर्थ अंक में किया गया क्या? या इनमें से कोई भी नहीं? तो पूछा है जो विदूषक है उसके चरित्र किया गया कब, सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया? तो आंसर 121 का हमारा यहाँ पे कौन सा सही जाएगा दोस्तों? 121 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। द्वितीय अंक में जो है सर्वप्रथम जो है विदूषक का चित्रण किया गया। ठीक है, तो 121 का बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 122। प्रश्न संख्या 122 कहता है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है, कब कहाँ हुआ है? तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, षष्ठ अंक में या पंचम अंक में? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है प्रवेशक का प्रयोग पूछा है, कहाँ हुआ है? तो 122 नंबर का प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा? 122 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही है। क्या सही है दोस्तों? सी को सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में प्रवेश का प्रयोग हुआ है, तो कहाँ हुआ? षष्ठम अंक में प्रवेश हुआ है। तो 122 का सी सही है। आगे प्रश्न है 123। प्रश्न संख्या 123 कहता है, किस नाट्य कृति में कह रहा है दोस्तों, किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? तो कौन सी नाटक में कला की मधुरतम फल के रूप में प्राप्त हुई? तो चार ऑप्शन है, विक्रमो उर्वशी में, मालविका अग्निमित्र में, कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, कि इनमें से कोई नहीं। यह तीनों नाटक है कालिदास की। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, तीनों नाटक कालिदास के। किसके दोस्तों? कालिदास के। ठीक है, तो पहली नाटक जो है यहाँ पे यहाँ पे पहली नाटक का प्रयोग किया गया है मालविका अग्नि, विक्रम उर्वशी जो है त्रोटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो अंतिम नाटक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला नाटक जो है मालविका अग्निमित्रम, अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रम उर्वशी को त्रोटक कहा जाता है, ये भी होता है त्रोटक। पूछ लेगा विक्रम उर्वशी क्या है, तो एक त्रोटक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन मधुरतम फल के रूप में परिणत हुआ है, तो 123 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, क्योंकि यह जो है विश्व में प्रसिद्ध हुआ था कालिदास का अंतिम नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो सी सही है 123 नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे हम प्रश्न लेंगे 124। प्रश्न 124 कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, क्या इसमें से भरत वाक्य कौन सा है? इमा सागर पर्यंताम प्रवर्तता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव या सृष्टि स्टुराद्या पातुम न प्रथम व्योष्यति जलम। तो क्या यहाँ पे सही है कि भरत वाक्य क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा जो है 124 नंबर का प्रश्न आंसर जाएगा बी की तरफ।
यह जो हमारा क्या है, भरत वाक्य है। क्या है दोस्तों, भरत वाक्य। यह हमारा आंसर सही है बी। और यह हमारा जो है मंगलाचरण है। क्या है, मंगलाचरण है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मंगलाचरण। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। या सृष्टि ष्टुराद्या, यह मंगलाचरण है। और प्रवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थी, यह जो है भरत वाक्य है। मंगलाचरण शुरू में होता है, तीनों में होता है, मध्य में होता है, जो है प्रारंभ में, मध्य में और अंत में होता है, जबकि भरत वाक्य अंत में होता है। तो आंसर बी सही है 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। प्रश्न कहता है, लोको नियम्यत इवा इवा इवात्म इवात्म युवात्म दशा अंतरेशु प्रथमा पद्यांश में अलंकार है। यह पूछा है लोको निमित्त, जो है लोक को, इस संसार को अपनी दशा से जो है सबको उपदेश देता है, इसमें अलंकार पूछा है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अर्थान्यास या रूपक। तो यह जो है सारंगों का कथन है, और जो है इस जो है अलंकार इसमें पूछा है। 125 नंबर प्रश्न का अलंकार क्या है, तो इसमें हमारा आंसर जो है जाएगा आंसर ए की तरफ। मानो जिस प्रकार यह सूर्य और चंद्र का अस्त होना और उदित होना हमें यह दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति को जो है सुख दुख आता रहता है, उसी प्रकार लोको निमित्त, यह जो है सारे संसार को निमित करता है, बताता है, ऐसा दर्शाता है। इसमें जो है मानो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार पूछा है कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। 125 प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न 126 है, अति स्नेह पाप संखी, यह सूक्ति किसने किससे कही। अति स्नेह जो है बहुत अधिक प्रेम जो है पाप को जन्म देता है, पाप को शंकित कर देता है। तो सखियों ने शकुंतला से कहा क्या, कर्ण ने, गौतमी ने कर्ण से कहा क्या, दुष्यंत ने सखियों से क्या किया, या कर्ण ने शकुंतला से कहा। तो किसने कहा दोस्तों, यह जो 126 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा ए की तरफ। दोनों सखियां शकुंतला को कहती हैं, जब कहती हैं कि यदि तुम्हें राजा दुष्यंत यदि नहीं पहचाने तुम अंगूठी दिखा देना, तो वह कहती है, मतलब शंका जताती है शकुंतला। तो दोनों सखियां एक साथ कहती हैं, नहीं नहीं, अति स्नेह पाप संकी, हम लोग तुमसे इतना प्रेम करते, इसीलिए जो है पाप हमारे मन में संकित हो गया, उत्पन्न होगा, यदि नहीं पहचाने तो अपनी अंगूठी दिखा देना। तो आंसर जो है 101 का जो है 126 का ये सही है, सखियों ने शकुंतला से कहा। अगला प्रश्न 127 है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यहाँ प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, शकुंतला के लिए, प्रेमदा के लिए, शानुमति के लिए, या अनुसुईया के लिए, किसके लिए प्रयुक्त किया है दोस्तों। तो 127 का जो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ जाएगा। यह जो है हम दोनों को अपनी जो हमारी प्रिय सखी है उसकी क्या करनी चाहिए, निश्चित रूप से रक्षा करना चाहिए। तो दोनों सखियां शकुंतला के लिए कहती है लाइन। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पूछा किसके लिए है, तो आंसर ए करेक्ट होगा, 127 का ए सही है। अगला प्रश्न 128 है, पति गृह जाती हुई शकुंतला को काश्यप कर्ण ऋषि ने आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, महादेव बनने का, पूर्ण स्वस्थ रहने का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 128 का। तो यहाँ पे 128 का क्या सही होगा दोस्तों, तो ये 128 का हमारा आंसर जाएगा जो है कौन सा 128 है। तो 128 का हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। कहाँ जाएगा, ए की तरफ। यहाँ पे ऋषि जो है कर्ण जो है पुत्र चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। तो आंसर ए सही है 128 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे हम 129, प्रश्न संख्या 129 है दोस्तों। 29 प्रश्न है, मम विरहजाम न त्वम वत्से सूचम गणेशयंती, यहाँ मम पद से तात्पर्य है। तो मम पद से किसका तात्पर्य, कर्ण का, विश्वामित्र का, दुर्वासा का, या दुष्यंत का। तो किसका बोध है दोस्तों, मम पद से। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 129 का, मम विरह जनाम न त्वम वत्से सूचम गणेशयंती, तुम जो है मेरे विरह की को जो है सोच भी नहीं पाओगी, तो त्वम वत्से न त्वम वत्से। ठीक है, तो यह जो है कथन जो है कर्ण, यहाँ पे मम पद से पूछा है, मम पद से किसका बोध हो रहा है। तो 129 का जो हमारा यहाँ पे सही जाएगा आंसर जहाँ पे कर्ण के लिए। तो कर्ण ऋषि कहते मम मेरे विरह के, जो शकुंतला कहती है कि हे पिता आप मेरे बारे में मत सोचिएगा ज़्यादा, नहीं आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वह कहते मम विरह जना न त्वम वत्से सोचम गणेशती, मेरे द्वारा जो है तुम्हारा जो विरह है कैसे उसकी सूचित मतलब उसको नहीं सोचा जाएगा। यहाँ जो मम जो है पद जो है कर्ण के लिए आया। तो आंसर ए सही होगा 129 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 130। 30 कहता है,
कर्ण के लिए संदेश वचन किसने किससे कहा? सॉरी दोस्तों, दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने किससे कहा? तो कर्ण सारंगों से कहें, कर्ण ने गौतमी से कहें, कर्ण ने प्रेमदा से कहें या कर्ण ने शकुंतला से कहें? तो यह जो है संदेश के प्रिय वचन किससे कहें? दुष्यंत के लिए। तो आंसर हमारा जाएगा 130 का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, जाएगा यहाँ पे जो है 130 नंबर प्रश्न का ए आंसर। यह जो है संदेश जो है राजा दुष्यंत को कर्ण ऋषि सारंगों से कहते हैं, तुम जाकर यह बातें जो है दुष्यंत से कह देना। तो संदेश की वचन किसने किससे कहा? तो कर्ण ऋषि ने सारंगों से कहा। संदेश पूछा है दोस्तों, यदि यहाँ उपदेश पूछता तो शकुंतला के लिए होता। संदेश के वाचन पूछे तो हमारे कर्ण ऋषि के लिए जाएंगे। तो आंसर ए सही होगा, 130 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न का 131 है। गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वर्तये निर्वर्तयनम, यह कथन है तो किसका है? अनुसुईया का प्रेमदा के प्रति है क्या? प्रेमदा का अनुसुईया के प्रति है क्या? अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है क्या? कि मेनका का सानुमति के प्रति है? तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? एक तो 131 का, तो 131 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। तो आंसर ए सही है, अनुसुईया का प्रियमदा के प्रति यह कथन है। ठीक है, गच्छ पादुप प्रमर्य प्रणम्य निर्वंते एनम। ठीक है, तो आंसर ए सही है 131 का। अगला प्रश्न है 132। तपोवनम वेत्सी न माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ किसके लिए? तो कर्ण के लिए क्या, दुर्वासा के लिए क्या, मारीच के लिए क्या, सारंगों के लिए? तो यह जो है दुर्वासा ऋषि कहते तपो धनम वत्सी न माम, मुझ जैसे तपस्वी के जो है उपस्थित को नहीं जान पाई। तो दुर्वासा ऋषि के लिए शब्द आया, किसके लिए? 132 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरह। दुर्वासा ऋषि ही अपने लिए कहते हैं कि तपोधनम, मुझ जैसे तपस्वी के आने पर माम उपस्थित, तुम मेरी उपस्थिति को तुम नहीं जान पाई। तो यह जो है श्लोक जो है दुर्वासा ऋषि के कहा जाता है। तो यहाँ पे तपोधन जो शब्द आया है दुर्वासा ऋषि के लिए आया, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा 132 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न का 133 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अयाति के किस पुत्र का उल्लेख किया गया? यदु का, पुरु का, तुर्वसु का या द्रोह्यु का? तो यहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतला में अयाति के पुरु के पुत्र का प्रवेश किया। अयाति किस पुत्र का उल्लेख है? तो पुरु उनका पुत्र था। अयाति और शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु था, तो पुरु का उल्लेख आया है। तो 133 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतला अयाति के किस पुत्र का उल्लेख प्राप्त है? तो पुरु का। तो 133 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे, 134 प्रश्न लेंगे। 34 प्रश्न है, शानुमति पात्र है किस, कहाँ की पात्रा है? उत्तरामचरितम की, किरातार्जुनीयम की, कादम्बरी की या अभिज्ञान शाकुंतलम की? तो शानुमति पात्रा है अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो मेनका की सखी है। कौन है? मेनका की सखी है। और पंचम अंक में मेनका द्वारा दुष्यंत की हालचाल, उसके समाचार, उसके विचार को जानने के लिए भेजती है कि दुष्यंत क्या सोचता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है मेनका अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्रा, आंसर डी सही है 134 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 135। राजशेखर ने कितने कालिदास राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? तो 5, 3, 2, 6। तो राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया दोस्तों? तो 135 का 3 बी आंसर सही है, यानी कि कालिदास ने जो है 135 प्रश्न का 3 कालिदासों का उल्लेख किया कि जो है यहाँ पे 3 ऐसे कालिदास के नाम से लेखक प्रसिद्ध हुए, तो उन्हें 3 कालिदासों का उल्लेख किया। बी आंसर सही 135 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 136। प्रश्न संख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती है, कौन बोलती है? संस्कृत में बोलती है, सौशनी प्राकृत में बोलती है, पाली में बोलती है या खड़ी बोली में? तो जो स्त्री पात्र है जैसे अनुसुईया और पुरिमदा और शकुंतला कौन सी भाषा में बोली? 136 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है दोनों जो सखियाँ जो वार्तालाप करती हैं, तो वह जो है यहाँ पे जो स्त्री पात्र जो है सौशनी प्राकृतिक भाषा में बोलती हैं। ठीक है, किसी भी नाटक में यदि जो है बोलती स्त्रियाँ तो वो अक्सर जो है सौशनी प्राकृतिक भाषा में बोलती है। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम का पूछा है, तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। ठीक है, 136 का बी आंसर सही है। स्त्री पात्र पूछा है दोस्तों, उनके द्वारा बोलती
कौन सी भाषा में बोली? तो शौर्सनिक प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न लेंगे हम 137 है। प्रश्न 137 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नति दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ध्यान रखिएगा प्रश्न, सूत्रधार और नटी दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो ग्रीष्म ऋतु का, शिशिर ऋतु का, वर्षा ऋतु का या हेमंत ऋतु का? दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया? 137 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कहाँ जाएगा? तो 137 का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। 137 का क्या सही है दोस्तों? 137 का ए आंसर सही है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 138 है, ग्रीवाम भंगम अभिरामम मुहुर्नु पतति ईश्यंदने दंत दृष्टि, इस श्लोक में छंद है। कौन सा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है? तो छंद कौन सा है? सादुर विकृति छंद है क्या, श्रद्धरा है क्या, हरड़ी है क्या, या फिर शिखरड़ी है? तो ये 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा कहाँ जाएगा? तो हमारा जाएगा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा बी की तरफ। कहाँ जाएगा? श्रद्धरा छंद का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। गिन लीजिए, श्रद्धरा में 21 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 21 वर्ड होते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 वर्ड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 21 वर्ड है, श्रद्धरा छंद का प्रयोग किया गया। अगला लेंगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 139, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ छत्र परिग्रह क्षमा से किसका संकेत है? तो प्रियमदा का है क्या, अनसुईया का है क्या, शकुंतला का है क्या, या फिर जो है क्षत्रियों की क्षमा का है? तो असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, तो इससे किसका बोध हुआ? तो आंसर 100 जो है जाएगा 39 की तरफ। क्या सही होगा दोस्तों? तो यह जो हमारा जाएगा आंसर जो है सी की तरफ। कहाँ जाएगा? सी की तरफ। तो 139 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। शकुंतला के लिए शब्द आया है छत्र परिग्रह क्षमा, तो सी को सही कर लीजिए। 139 प्रश्न का आगे हम प्रश्न लेंगे 140, वत्से वीर प्रसविनी भव, वत्स जो है वीर पुत्र को जन्म दो। शकुंतला के लिए यह आशीर्वाद किसने दिया? एक तापसी ने, गौतमी ने, कर्ण ने, मारीच ने। तो यह जो है आशीर्वाद जो है एक तापसी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? एक तापसी के द्वारा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 100 जो है 40 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हे पुत्री तुम जो है वीर पुत्र को जन्म दो, तो ये आंसर सही है 140 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे हम 141। तो यहाँ पे 40 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए दोस्तों। 100 हुआ था पहले कल की क्लास में, मतलब पिछले 1-2 दिन क्लास में, कल क्लास नहीं हो पाया था दोस्तों। आज जो है अभी 40 प्रश्न हुआ, 40 अभी हमारे और प्रश्न बाकी, उसको भी आप देखिएगा, जो है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 141। प्रश्न है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा। यहाँ पे जो है जिसने उगिल दिया है अपने गर्भ को, अपने कवल को उगिल दिया है, मृग ने अपने कवल को उगिल दिया है, मयूर ने नाचना छोड़ दिया। यह कथन किसका है? प्रियमदा का है क्या, अनसुईया का है क्या, शकुंतला का है क्या, या गौतमी का है? किसका यह कथन है? तो आंसर हमारा जाएगा 100 जो है 100 जो है 141। तो आंसर में आ जाएगा 141 का ए आंसर सही है। क्या सही है? यह कथन जो है प्रियमदा का है। किसका है? प्रियमदा का है। तो आंसर ए सही है जो है 41 नंबर प्रश्न का, 141 का। तो आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 142। वामा कुलस्याधय में आधय पद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आधय शब्द का क्या अर्थ है? मानसिक व्याधि, बाधा, मोक्ष या आधा। तो 142 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न जाएगा 142, तो 1 जो है 142 का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। किधर जाएगा? ए की तरफ। मानसिक व्याधि को आधेय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है 142 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 143। माँ इसमें प्रतिपम गमह में प्रतिपम पद का क्या अर्थ है? ये पंक्ति इसमें प्रतिपम पद का क्या अर्थ पूछा है? प्रतिकूल यानी विपरीत, अनुकूल, सी आचरण, और डी चरित्र। तो 143 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो 143 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ,
प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत, किसका? प्रतिपम का अर्थ होगा प्रतिकूल या विपरीत। ठीक है, तो 143 का ए आंसर सही हो गया दोस्तों। आगे प्रश्न लेंगे 144। तात है, तात कदानु भूयश्य तपोवनम प्रेक्षिष्यते, यह कथन किसका है? तो तात प्रियमदा का, अनुसुईया का, शकुंतला का या गौतमी का? तो यह कथन जो है 144 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। किधर जाएगा? सी की तरफ। तो 144 का सी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम प्रश्न लेंगे 145। प्रश्न संख्या 145 है दोस्तों। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही है? तो कौन सी? हंसपदिका, वसुमती, शकुंतला और दाक्षायणी। तो तीन पतियां हैं दुष्यंत की। वसुमती पहली है, दूसरी हंसपदिका है और तीसरी शकुंतला है। तो सही दोस्तों, पहली हंसपदिका है, पहली ए है, दूसरा ए है और तीसरी ए है। तो यहाँ पे पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कौन कर रही थी? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। हंसपदिका कर रही थी। कौन कर रही थी? हंसपदिका। तो आंसर ए सही है 145 नंबर प्रश्न का। तो ए को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 146। प्रश्न है, रानी वसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गए? किसे भूल गए? हंसपदिका को, शानुमती को, प्रेमदा को या शकुंतला को? तो यहाँ पे दो इनकी रानी नहीं है, तो काट देते हैं। शकुंतला अंतिम रानी है और जो है वसुमती से पहले हंसपदिका है, तो वसुमती के प्रेम में हंसपदिका को भूल जाते हैं और शकुंतला के प्रेम में दोनों ये हंसपदिका और वसुमती को भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों रानी थी, पहले हंसपदिका फिर वसुमती। जब वसुमती आई तो हंसपदिका को दुष्यंत राजा भूल गए। जब शकुंतला आई तो वसुमती और हंसपदिका दोनों को भूल गए, मतलब कम प्रेम करने लगे और शकुंतला को ज़्यादा। तो आंसर यहाँ पे 146 का ए सही होगा दोस्तों। किसे भूल गए? हंसपदिका को भूल गए। अगला प्रश्न, प्रश्न है 147 है। हंसपदिका अपने गाने के माध्यम से कुछ किसे उलाहना देती है? किसे देखती है? दुष्यंत को, माधव्य को, शकुंतला को या कर्ण को? तो यहाँ पे जो है राजा उससे प्रेम नहीं करते, तो राजा को ही उलाहना देती है अपने गान के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वीणा के माध्यम से। तो गान के माध्यम से किसे उलाहना देती है? तो राजा दुष्यंत को। तो आंसर हमारा 147 का ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न 148 है। प्रश्न कहता है, कर्ण शिष्यों के आने कर्ण शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? कर्ण शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? प्रतिहारी ने, कंचुकी वातायन ने, विदूषक माधव ने या फिर पुरोहित सोमरात ने? अच्छा, कर्ण शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों इस चारों में से? तो आंसर जो हमारा 148 का जाएगा बी की तरफ। कंचुकी यानी वातायन। कंचुकी कौन है दोस्तों? वातायन है। कहाँ? राजा दुष्यंत का कंचुकी वातायन है। तो कंचुकी सूचना देता है राजा दुष्यंत को कि कर्ण ऋषि के शिष्य आए हैं। ठीक है, यह सूचना देता है। तो आंसर हमारा बी सही है 148 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 149। प्रश्न कहता है, हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगा? जब हस्तिनापुर पहुंचती है तो उसका कौन सा नेत्र फड़कता है? बाया नेत्र, दाहिना नेत्र, दोनों नेत्र या कभी बाया कभी दाया? तो कौन सा फड़कता है दोस्तों यहाँ पे? शकुंतला का नेत्र। तो 149 का आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर सही है। क्या है? बी आंसर सही है। दाहिना नेत्र फड़कने लगता है। कहाँ? जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है। तो बी सही है 149 का। अगला प्रश्न लेंगे 150। भवंती नम्रास्तरवः फलागमयी, यह कथन किसका है? सारंगों का, शारद्वत का, कर्ण का या पुरोहित? भवंती नम्रास्तरवः फलागमयी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? 150 नंबर प्रश्न का। तो यह कथन जो है कहा गया है जो है कर्ण के शिष्य चारंगों के द्वारा। तो आंसर जाएगा ए की तरफ। 150 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये सही है 150 का। भवंती नम्रास्तरवः फलागमय, कर्ण के जो है सारंगों के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न लेंगे 151। प्रश्न है 151 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का नाम है। क्या नाम है सेनापति का? आत्रेय है क्या, मैत्रेय है क्या, भद्रसेन है क्या या बसंतक है? तो आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 151। 151 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। क्या जाएगा? सेनापति का नाम पूछा है तो भद्रसेन है। कौन है? भद्रसेन है। तो आंसर बी सही है 151 का। अगला प्रश्न चलेंगे हम 152 तक। 152 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न कहता है दोस्तों कि स्वभाव स्वभाव
एव एषः परोपकारिणाम, यह कथन किसने किसके किसके लिए कहा? तो शारंगों ने राजा दुष्यंत के लिए कहा क्या? कर्ण ने शारद्वत के लिए कहा क्या? दुष्यंत ने सोमरात के लिए क्या कहा? या गौतमी ने दुष्यंत के लिए कहा? स्वभाव से ही जो परोपकारी होता है, ऐश्वर्य एव, वह ही किसके लिए कहा? तो आंसर हमारा जाएगा 152 का ए आंसर सही है। क्या सही है? सारंगों ने दुष्यंत के लिए कहा, तो आंसर ए सही है। ए को सही कर लीजिए। वन जो है 152 52 प्रश्न का। अगला 153 की तरफ चलेंगे। 53 प्रश्न कहता है, शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम है? क्या नाम है? मृग का नाम दीर्घापांग है, मृगानुसारी है, पिनाकी या मृगांग है। क्या नाम है शकुंतला द्वारा पालित पुत्रवत पालित मृग का? तो आंसर 153 का जाएगा हमारा आंसर ए की तरफ। कहाँ जाएगा? ए की तरफ। ए आंसर को सही कर लेते हैं, दीर्घापांग। ठीक है। पालित मृग का नाम क्या है? दीर्घापांग है, तो आंसर ए सही है 153 का। अगला प्रश्न लेंगे 154। प्रश्न है, शकुंतला संतानोत्पत्ति तक मेरे घर में ही रही, यह वाक्य किसने कहा? मारीच ने कहा क्या? कर्ण ने कहा क्या? पुरोहित सुम्राट ने कहा क्या? या दुष्यंत ने? तो दुष्यंत ने तो निकाला था, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं क्या ये विदा किए थे, ये भी नहीं होगा। लास्ट समय में यहाँ जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ। कहाँ जाएगा? बी की तरफ। जब जो है राजा दुष्यंत नहीं रखते हैं, तब पुरोहित सुम्राट कहते हैं कि तुम संतानोत्पत्ति पुत्र प्राप्ति तक उत्पन्न हो जाए तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, ऐसा कहते हैं। तो आंसर जो है जाएगा बी की तरफ। 154 नंबर प्रश्न का बी सही है। अगला प्रश्न है 155। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम है? क्या नाम है उसकी प्रतिहारी का? सानुमति, बेतवा रानी, सोमवती या बेत्रवती? तो आंसर 155 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सानुमति नहीं है, सोमवती नहीं है, और जो है यहाँ पे जाएगा हमारा आंसर 155 का सही आंसर जाएगा जो है सी की तरफ। कहाँ जाएगा? सी की तरफ। तो आंसर सी सही है 155 का। तो सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 156। जो है पाटचर किमस्मा भी जाति पृष्ठा, यहाँ जो है पाटचर पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ जो पाटचर जो शब्द आया है, इसका अर्थ पूछा है क्या है? चोर है क्या? स्याल है क्या? राजा है क्या? या कोतवाल है? तो 156 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? तो 156 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा यहाँ पे ए की तरफ। पाटचर शब्द का अर्थ होगा चोर। तो ए को सही कर लीजिए 156 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न लेंगे 157। प्रश्न कहता है दोस्तों, काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक के निर्देश काव्येषु नाटकम रम्यम तस्य रम्या शकुंतला जो है यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? उत्तरामचरितम के बारे में, मालविका अग्निमित्रम के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम की, या बेड़ी संहारम की? तो ये जो है नाटकों में, काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य है। तो आंसर जाएगा सी की तरफ। 157 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। सी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 158। प्रश्न कहता है, यम यम अधिकम अधिकम अधिकमन अनुज्ञा वल्कने नापी तन्वी, यहाँ तन्वी जो पद है, तन्वी पद से किसका संकेत हो रहा है? तो प्रियमदा का, चंद्रमा का, कमल का, या शकुंतला का? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 158 प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ। कहाँ जाएगा? डी की। तन्वी जो शब्द आया है वह जो है शकुंतला के लिए आया है। तो आंसर हमारा डी सही है 158 का। अगला प्रश्न 159 है, असंकत से यद अग्नि तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा? तो असंकते यद अग्नि, तो राजा ने दुष्यंत के लिए कहा क्या? कर्ण ने शिष्य के लिए कहा क्या? शकुंतला ने राजा के लिए कहा क्या? या सखियों ने अग्नि के लिए कहा? तो यह किसने किसके लिए कहा दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न। 59 नंबर का आंसर हमारे यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो आंसर को देखिए, आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ। राजा ने शकुंतला के लिए कहा। किसके लिए? शकुंतला के लिए। तो 159 का ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे 160। प्रश्न कहता है, लब्धावकाशों में मनोरथ, यह वचन किसका है? प्रियमदा का है क्या?
राजा दुष्यंत का है क्या, शकुंतला क्या या कर्ण का है। लब्धावकाशों में मनोरथ है, कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ। 160 नंबर का बी आंसर सही है, तो बी को सही कर लीजिए 160 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 161 प्रश्न कहता है कि कौशिक गोत्राम नाम अधेय राजर्षि क अस्ति। कौशिकी गोत्र में उत्पन्न कौन से राजा हैं, कौन है, मारीच है, विश्वामित्र या दुर्वासा है। कौशिकी गोत्र में कौन से ऋषि राज ऋषि उत्पन्न हुए हैं। तो आंसर हमारा 161 का देखिए क्या सही होगा। तो यह जो हमारा आंसर आएगा कौशिकी जो है कौशिकी गोत्र में जो है विश्वामित्र उत्पन्न हुए। तो आंसर सी सही है 161 नंबर प्रश्न का। 60 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों, 61 हो गया। आगे हम लेंगे 20 प्रश्न हमारा और बाकी है, तो उसको भी आप देखते चलिएगा। प्रश्न संख्या 162 कहता है, क्या कहता है दोस्तों कि मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे। कौन सी नदी के किनारे जो है विश्वामित्र पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र के बारे में पूछा है, तपस्या कर रहे थे। तो 4 ऑप्शन हुए, ऑप्शन को देखते हैं। गौतमी नदी है क्या, यमुना नदी है क्या, मालिनी नदी है क्या या गंगा नदी है। तो आंसर हमारा जाएगा 162 का क्या सही है दोस्तों, तो 162 का हमारा आंसर सही हो जाएगा गौतमी नदी के किनारे। कौन सी नदी, गौतमी नदी। और जो है कर्ण ऋषि गंगा मालिनी नदी के किनारे कर्ण ऋषि, ठीक है। वाल्मीकि जो है इसकी गंगा नदी के किनारे, तो इसको भी ध्यान रख चलिएगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 162 का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न 163 प्रश्न 163 कहता है शकुंतला राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा, अपि तमो वर्धते पूछा क्या, कुशलिनी अस्ति वा पूछा क्या, स्वास्थ्यम कथयम अस्ति पूछा क्या या भवत्या नामक किम पूछा क्या। तो क्या सही होगा, यहाँ पे राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा। तो 163 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, तो यहाँ पे जो है आंसर सही हो जाएगा अपि तपो वर्धते। यहाँ पे आंसर ये सही है 163 नंबर प्रश्न का, यह पूछा अपि तपो वर्धते, ठीक है। तो आंसर ए सही है 163 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 164 प्रश्न कहता है अधर किशलय राग कोमल बिटपा अनुकरणेउ बाहु। यहाँ राजा का यह कथन किसके लिए है। अधरा किशलय रागा कोमल बिटपा अनुकरणी बाहु किसके लिए, शकुंतला के लिए है प्रथम अंक में, प्रियमदा के लिए है चतुर्थ अंक में, अनसुईया के लिए है चतुर्थ अंक में या तपोवन के लिए प्रथम अंक में। तो आंसर हमारा क्या सही होगा 164 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा किधर जाएगा दोस्तों, जाएगा आंसर ए की तरफ। शकुंतला के लिए प्रथम अंक में राजा दुष्यंत कहते हैं अधरा किशलय रागा कोमल बिटपा अनुकरणयु वा बाहु। तो आंसर ए को सही कर लीजिए 164 नंबर प्रश्न का, दुष्यंत के द्वारा यह कथन कहा गया है, तो ए को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे 165 प्रश्न है दूरी कृता खलु जो है गुड़ई उरुराद्या लता वन लता भी। यहाँ वन लता भी से किसका संकेत हुआ, रानियों का, तापस कुमारियों का, जंगली पशुओं का या उद्यान सेविकाओं का। तो वन लताबी से किसका संकेत हुआ। तो आंसर हमारा 165 का क्या सही होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा 165 का जाएगा बी की तरह, तापस कुमारियों को के लिए आया, किसके लिए आया है, तपस्या करती हुई कुमारियों के लिए शब्द आया है। तो आंसर बी सही है 165 का। वन लताबी में विभक्ति पूछेगा तो तृतीया का बहुवचन है, ध्यान रखिएगा तृतीया का बहुवचन है, ठीक है। तो आंसर हमारा सही होगा बी आंसर सही 165 का। अगला प्रश्न 166 प्रश्न कहता है सोम तीर्थे जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कर ऋषि ने किसको दिया। तो शिष्य शारद्वत को दिया क्या, गौतमी को दिया क्या, शकुंतला को दिया या प्रियमदा को। यह जो है अतिथि सत्कार का जो है दायित्व जो है आंसर जाएगा सी की तरफ, शकुंतला को दिया गया है। इसी अतिथि सत्कार न करने पर शकुंतला को शाप हुआ था, इसलिए यह आंसर सी की तरफ जाएगा। 166 का सी आंसर सही है, ठीक है। तो सी को सही कर लीजिए 166 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 167 प्रश्न कहता है आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह कथन किसने किससे कहा। तो न हंतव्यो न हंतव्य यह कथन बैसा बैक बैना बैक बैखानस ने दुष्यंत से कहा क्या,
कर्ण ने शकुंतला से कहा क्या, राजा ने शिष्य से क्या कहा, या शिष्य ने गुरु से कहा। यह कथन जो है राजा बैखानस ने राजा दुष्यंत से कहा। तो आंसर ए सही है 167 नंबर प्रश्न का। तो 167 का सही कर लीजिए, ए आंसर बैखानस ने दुष्यंत से कहा। तो आंसर ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे 168 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र प्राप्ति अनुही, इस वाक्य से क्या निर्देश है, इससे क्या निर्देशित हो रहा है। तो सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति, सर्वथा तुम क्या करोगे, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे, यह आशीर्वाद जो है दिया गया है। लेकिन यह पूछा यह वाक्य क्या निर्देश, अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है, कालिदास को पुत्र प्राप्ति है, कुमार कार्तिक का जन्म है, या शकुंतला दुष्यंत का शकुंतला से विवाह होना है। तो यह जो है 168 का जो यह कथन है यह क्या सूचित करता है, तो यह सूचित करता है 168 नंबर प्रश्न का जो है ए, क्या सूचित करता है, आंसर जाएगा ए की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन करता है, किसका करता है, कथानक का। तो आंसर ए सही करिएगा, 168 नंबर प्रश्न का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 169। प्रश्न कहता है दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है, चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में, सप्तम अंक में, या प्रथम अंक में। तो पुनर्मिलन पूछा है दोस्तों, यदि मूलन पूछता तो प्रथम अंक में, लेकिन पुनर्मिलन पूछा है तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे सी की तरफ। आंसर जो है सप्तम अंक में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। तो सी को सही कर लीजिए 169 का। अगला प्रश्न लेंगे 170 प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी, प्रियमदा को, शकुंतला को, अनुसुईया को, मेनका को। तो किसने दी, समालोचकों ने। तो आंसर हमारा जाएगा 170 का बी आंसर करेक्ट है। जो है निसर्ग कन्या की उपाधि शकुंतला को दिया गया, किसके द्वारा, समालोचकों के द्वारा। तो आंसर सी करिएगा, 170 नंबर प्रश्न का सी सही है। अगला प्रश्न है 171। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंकों में अनसुईया और प्रेमदा नहीं दिखाई पड़ती, प्रथम एवं षष्ठ अंकों में, द्वितीय एवं सप्तम अंक में, तृतीय एवं सप्तम अंक में, या पंचम षष्ठम एवं सप्तम अंक में। तो कहाँ नहीं दिखाई देती दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। चतुर्थ अंक के बाद जो है अनसुईया प्रेमदा यह नहीं दिखाई देती हैं, और कर्ण ऋषि सिर्फ चतुर्थ अंक में दिखाई देती है। यानी कि प्रथमा 1 से 4 तक जो है 1 2 3 और 4 अंकों तक अनुसुईया प्रेमदा दिखाई देती हैं, लेकिन जो कर्ण ऋषि हैं वह सिर्फ चतुर्थ अंक में दिखाई देती हैं। किसमें, चतुर्थ अंक में। विदाई के लिए जो है कर्ण ऋषि आते हैं तो चतुर्थ अंक में कर्ण ऋषि दिखाई देते हैं। कौन, कर्ण ऋषि। तो यहाँ पूछा है दोनों सखियाँ कहाँ नहीं दिखाई देती, तो पंचम षष्ठम और सप्तम अंक में नहीं दिखाई देती। तो आंसर डी सही है 171 नंबर प्रश्न का। तो इसको सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे 172। अगला प्रश्न 172 है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है, कौन से अंक में शकुंतला नहीं दिखाई देती, द्वितीय एवं षष्ठम अंक में, क्या तृतीय एवं सप्तम अंक में, पंचम एवं षष्ठ अंक में, या द्वितीय और चतुर्थ अंक में। तो किस अंक में शकुंतला नहीं दिखाई देती दोस्तों, 172 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पे जो है 172 का आंसर जाएगा जो है ए की तरह, द्वितीय और षष्ठ अंक में शकुंतला नहीं दिखाई देती। तो आंसर जो है हम सही कर देंगे ए को, ए हमारा सही है। ठीक है, तो ए को सही करते 172 का ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे 173। प्रश्न 173 कहता है जो आपके सामने है। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कर्ण दिखाई पड़ते हैं, कहाँ दिखाई पड़ते हैं, सभी अंकों में, केवल चतुर्थ अंक में, प्रथम अंक छोड़ सभी अंकों में, केवल चतुर्थ एवं पंचम अंक में। तो 173 का क्या सही है दोस्तों, तो हमने अभी बताया केवल चतुर्थ अंक में दिखाई देते हैं। कौन, कर्ण ऋषि। तो इसको सही कर लीजिएगा, महर्षि कर्ण किस अंक में दिखाई देते हैं, केवल चतुर्थ अंक में दिखाई देते हैं। तो आंसर डी सही है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बी सही है 173 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 174। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक यानी माध्यम का वर्णन प्राप्त होता है, कौन से अंक में प्राप्त होता है, द्वितीय पंचम षष्ठ अंक में, प्रथम तृतीय अंक में, द्वितीय तृतीय अंक में,
द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में। तो हम इस एक ऑप्शन को काट देते हैं क्योंकि द्वितीय से स्टार्ट होता है, तो प्रथम को हम काट देते हैं। ठीक है, तो बी को हो गया। अब हमें बता सकते हैं 174 का क्या सही है। तो 174 का आंसर जो है आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको छोड़ देते हैं। इस आंसर 174 का आंसर जो है आप लोग दीजिएगा, इसमें से क्या सही है। कहाँ दिखाई देता है यह जो है विदूषक? द्वितीय जो है पहले में जो है पहला सही है कि तीसरा कि चौथा, क्या सही है? इसका आंसर आप दीजिए। 174 नंबर प्रश्न का ध्यान रखिएगा, क्या सही है, किस अंक में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे प्रश्न लेंगे हम 175। ठीक है, इसका आंसर हम कल देंगे आपको, यदि आप लोग नहीं दे पाए तो। यदि दे दिए तो ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे 175 को देखेंगे। 75 कहता है, अभिज्ञान शाकुंतला में राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है? जो है किस अंक में आती है? सानुमति। तो पंचम अंक में आती है क्या, षष्ठ अंक में आती है क्या, सप्तम, या इनमें से कोई नहीं? तो मेनका की सखी सानुमति है दोस्तों, जो है मेनका भेजती है राजा की मन स्थिति जानने के लिए। तो कौन से अंक में भेजती है? 175 का क्या सही है? तो 175 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, षष्ठ अंक में जो है भेजती है। तो बी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 176। प्रश्न कहता है, धर्मारण्य प्रविशति स्यंद जो है खाली स्थान है, फिर स्यंदनालोक भीत रिक्त स्थान को पूरा करो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? धर्मारण्यम प्रविशति, गज, अश्व, ऋषि, कड़व, क्या यहाँ पे भरा जाएगा? 176 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे भरा जाएगा धर्मारण्य प्रविशति गज स्यंदना लोक ही भीतर। तो आंसर ए सही है। 176 का ए करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 177। प्रश्न कहता है, वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी, क्या थी? संजीवनी, अमृतवटी, अपराजिता, या विशल करड़ी, क्या यहाँ पे सही है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा 177 का सी की तरफ। क्या जाएगा? सी की तरफ। आंसर सी सही है, अपराजिता। ठीक है, तो आंसर सी सही है 177 का। तो 177 का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे 178। प्रश्न कहता, वत्स चिरंजीवी पृथ्वी पालय, यह जो है आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? तो हे पुत्र चिरंजीवी और पृथ्वी का पालन करो। तो कर्ण ने दिया क्या, महर्षि मारीच ने दिया क्या, दुर्वासा ने दिया क्या, या ऋषियों ने दिया? तो 178 का आंसर क्या सही है? तो दुर्वासा ने नहीं दिया, ऋषियों ने नहीं दिया। यहाँ पे कर्ण ऋषि ने चतुर्थ अंक में आए, ऐसी कोई बात नहीं कही थी दुष्यंत के लिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जाएगा महर्षि मारीच ने दिया था। ठीक है, तो आंसर बी सही है। 178 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे 179। प्रश्न कहता है, मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कर्ण को किसने सूचित किया? तो ऋषि गालो ने, सरदमन ने, शिष्य सरदमन ने, सारंगौ ने, या गौतम ने, किसने दिया? तो आंसर हमारा जाएगा, आंसर जाएगा ए की तरफ। 179 का ए आंसर सही है। ठीक है, तो सप्तम अंक में जो है शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। यह बात जो है कर्ण तक गालो ऋषि पहुंचाते हैं। गालो ऋषि कौन थे दोस्तों? तो महर्षि मारीच के शिष्य थे। ठीक है, तो ए को सही कर लीजिए। 179 का अगला प्रश्न लेंगे 180। प्रश्न कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में छंद पूछा है, कौन सा छंद है? मालिनी है क्या, रुचिरा है क्या, वंशस्थ है क्या, या आर्या है? तो 180 का क्या सही होगा दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम में छंद पूछा है भरत वाक्य में, तो आंसर जाएगा हमारा किधर जाएगा? 180 का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। 180 का क्या सही है? आंसर देते हैं हम। 180 का हमारा जाएगा बी की तरफ। कहाँ जाएगा? बी की तरफ। तो आंसर हमारा जो है 180 का बी सही है। तो हमारे आज जो है 80 प्रश्न कंप्लीट हुए। 100 हमने करा दिए थे कल परसों की क्लास में, कल क्लास नहीं हुआ था। आज जो है 80 प्रश्न सॉल्व हुए। तो यह प्रश्न होते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप जरूर देखिएगा। यदि आपको प्राप्त होता है तो आप बता सकते हैं कि आप आज का क्लास कैसा लगा और आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आपने कितना सॉल्व किए। तो यदि आपके 80 में 80 सॉल्व सही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि मेरा जो है 80 में 80 सही है। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों आप बता सकते हैं कैसा लगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे। कल जो है आगे क्लास लेकर उपस्थित होंगे और जो है हमारा जो है उत्तराम चैतम बचा है तो उसको भी हम लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों।
तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय और जो है धन्यवाद।